अभी तक तकनीक के क्षेत्र में फिसड्डी समझे जाने वाले भारत ने दुनिया के तमाम दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे का स्थान हासिल कर लिया है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि इसमें से 2 सेक्टर में तो उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया और ब्रिटेन से तीसरे पायदान का तमगा भी छीन लिया है। और तो और हाल ही में भारत ने परम सुपर कंप्यूटिंग पावर लॉन्च करके तकनीक की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है। और जिस खबर ने सबको शॉक कर दिया है उसके मुताबिक भारतीय रेलवे अब नया कारनामा करने जा रहा है, जिससे चीन अमेरिका जैसे देश भी सदमे में आ चुके हैं। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारतीय रेलवे एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है और यहाँ पर रेलवे एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है जिससे दूसरे देश भी परेशान है, क्योंकि अब भारत को जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन मिलने जा रही है। जहां दोस्तों भारतीय रेलवे ने मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप दिसंबर में हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन में चलाया जाएगा। और यहां पर रेल अधिकारियों ने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जिन हेरिटेज रूट्स को चुना गया है उनमें मथेरन हिल रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी और नीलगिरी माउंटेन रेलवे शामिल हैं। जरूरी बात यह है कि ट्रायल सफल रहने के बाद अगले 3 साल में इन मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलने लगेंगी, जो देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर प्रदर्शित करेंगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन फिलहाल दुनिया के सिर्फ 4 देशों जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में चलती हैं। और जब भारत में इस तरह की ट्रेनें चलने लगेगी तो भारत इस हाइड्रोजन ट्रेन के मामले में 5वां देश हो जाएगा। और हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में भी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, बात अगर तकनीक की हो तो दुनिया में सबसे आगे अमेरिका का नाम आता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि भारत ने इस महारथी को भी पटखनी दे दी। और हाल में जारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ग्लोबल रिसर्च पावर हाउस बनकर उभर रहा है और इस मामले में वह दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। और बड़ी बात यह है कि भारत की रैंकिंग अब तीसरे पायदान पर आ गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में 64 क्रिटिकल तकनीकी क्षेत्रों में से 45 में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल रहा, जबकि 1 साल पहले तक यह आंकड़ा 37 रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने 7 तकनीकी क्षेत्रों में तो दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें 2 सेक्टर में तो उसने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जैसी फील्ड शामिल हैं। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हालिया समय की सबसे आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में तो भारत ने अलग ही बवाल काट रखा है। इस फील्ड में भारत दुनिया के तमाम दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर आ गया है और सिर्फ चीन व अमेरिका ही उससे आगे हैं। एडवांस्ड डाटा एनालिसिस, AI एल्गोरिदम, हार्डवेयर एक्सेलरेटर, मशीन लर्निंग, एडवांस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन और फैब्रिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एडवर्सेरियल AI जैसी फील्ड में भारत ने झंडा गाड़ दिया है। भारत ने तकनीक के क्षेत्र में पिछले 20 सालों में 10 गुना ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि साल 2003 से 2007 तक जहां भारत सिर्फ 4 टेक्नोलॉजीज में ही टॉप 5 में आता था, वहीं 2023 की रिपोर्ट में 45 में झंडे गाड़ दिए। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जिस सुपर पावर की सौगात दी है, वो जानना आप सभी के लिए जरूरी है। दरअसल परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च कर भारत ने तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। 1 पेटाफ्लॉप की प्रोसेसिंग क्षमता वाला यह सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम पलक झपकते ही बहुत भारी डेटा को प्रोसेस कर सकता है। और तो और इस कंप्यूटर की कैलकुलेटिंग स्पीड पेटाफ्लॉप में मापी जाती है।
जो कि प्रति सेकंड एक क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के बराबर है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी शुरू किया है, जिन्हें अर्का और अरुणिका नाम दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स देश को समर्पित किए हैं, जिन्हें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 130 करोड़ की लागत से देश में ही बनाया गया है। इन सुपर कंप्यूटर्स का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड 1 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड है, जो किसी एक मशीन के लिए बेहद तेज कंप्यूटिंग स्पीड है। अब सवाल यह है कि इन सुपर कंप्यूटर्स को कहां और किस लिए लगाया गया है। तो आपको बता दें, इन 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स को दिल्ली, पुणे और कोलकाता में तैनात किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर्स रेडियो एस्ट्रोनॉमी और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। पीएम इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार पुणे में लगा जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक है। यह फास्ट रेडियो बर्स्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा। इससे हमें ब्लैक होल से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति समेत खगोल विज्ञान के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर में लगा परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर मटेरियल साइंस और एटॉमिक फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देगा, जबकि तीसरा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कोलकाता के एसएन बोस सेंटर में लगाया गया है, जो भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में एडवांस रिसर्च में मदद करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने हाल ही में 2 नए हाई परफॉर्मेंस सिस्टम अर्का और अरुणिका भी लॉन्च किए हैं, जो सूर्य पर आधारित हैं। 850 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इन सिस्टम्स की कंबाइंड प्रोसेसिंग पावर 21.3 पेटाफ्लॉप है। दोस्तों, अर्का और अरुणिका की मदद से हाई रेजोल्यूशन वाले मॉडल्स तैयार किए जाएंगे, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, भारी वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि, गर्म लहरों, सूखे और अन्य महत्वपूर्ण मौसम संबंधी घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणियों की सटीकता और लीड टाइम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। इनकी मदद से भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने को तैयार है। पर दोस्तों, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स हों या अर्का और अरुणिका जैसे एचपीसी, इनकी मदद से भारत ने सुपर कंप्यूटिंग तकनीक में बड़ी छलांग लगाई है और इनकी कॉम्बो की मदद से भारत खगोल विज्ञान से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। इससे ग्लोबल रिसर्च में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। इसलिए आप सभी लोग कमेंट में मेक इन इंडिया जरूर लिखें और आगे की अपडेट के लिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।